जी। साथियों, हमारे साथ में हरियाणा के बुद्ध भूमि धम्म भूमि पलवल से भंते आदित्य जी हैं और यहाँ के विषय में जानकारी देंगे। यहाँ बहुत सारी अद्भुत और नई सोच से बाहर यहाँ आने का मकसद सफल हुआ और बहुत अच्छी चीज़ें बताएंगे भंते आदित्य जी। जी भंते जी, आपका एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल में स्वागत है, जो कि बौद्ध धर्म के कारवां को आगे लेके चलने की कोशिश करता है। जी धन्यवाद। जी भंते जी, आज आप कुछ खास जानकारी देंगे इस बौद्ध धम्म भूमि की। ये धम्म भूमि फाउंडेशन जो जिला पलवल स्थित मलौखड़ा गांव जो हथीन के पास है, यहाँ पर बनाया गया है। लगभग 4 एकड़ जमीन जी के अंदर ये बना हुआ है। और जो विहार ये जो बना हुआ है, ये लगभग 28,000 स्क्वायर फीट में ये बनाया गया है। जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 28,000 स्क्वायर फीट है। और इसमें ये जो हम खड़े हैं, ये धम्म हॉल है, जहाँ सुबह और शाम दोनों वक्त बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना होती है। और ये जैसे धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, ये हमारा धम्म भूमि का स्लोगन है। और मकसद भी हमें बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीना चाहिए, उसी मकसद से ये धम्म का कार्य यहाँ सिखाया जाता है। जी। और यहाँ शिक्षा के लिए भी ये सेंटर बनाया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी जो गरीब घरों से हैं, बाहर से यहाँ आकर के रहते हैं फ्री में, वो अपनी तैयारी करते हैं कंपटीशन की। या जी, निशुल्क बच्चे यहाँ सहायता लेते हैं। निशुल्क है, रहना सहना खाना पीना जी, उनका सभी, किसी भी प्रकार का उनसे कोई सहयोग कोई शुल्क नहीं लिया जाता। कोई शुल्क नहीं है। इस बुद्ध धम्म भूमि में निशुल्क भंते आदित्य जी इस कारवां को, धम्म दीक्षा के कारवां को आगे लेके चल रहे हैं, जहाँ पे बच्चे स्कूल कॉलेज के प्रतियोगिताओं के अपना जीवन संवारने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के जी लिए, जी, सर्विसेज में जाने के लिए, शिक्षा संबंधित या शिक्षा संबंधी या पढ़ने के लिए या कंपटीशन के लिए जो तैयारी करते हैं गरीब बच्चे, वो रहते हैं यहाँ। जी जी। उनके लिए विशेष सुविधा यहाँ रहने, भोजन पानी रहने की व्यवस्था, हाँ सब फ्री है, निःशुल्क जी है। जी, निःशुल्क, उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। उनके लिए बहुत अच्छी लाइब्रेरी है जी, काफ़ी बड़ी, अभी हम दिखाएंगे। जी बिल्कुल। साथियों, ये पूरा धम्म भूमि का पूरा दर्शन आप देखेंगे एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध के साथ में, हमारे साथ में आदरणीय शख्सियत जी। और इसमें एक विशेष बात है, हमारे आचार्य बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के प्रयत्नों से यहाँ विश्व की हैवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी और भारी जी पुस्तक जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, जी बाबा जी, साहब का जो आखिरी वो लिखा गया था, जो आखिरी दिनों में ही उनको इसको समाप्त किया गया था। जी, उनके संसार में अंतिम सांस लेने से जी, एक जी, दिन पहले ही ये तैयार हुआ था सिर्फ। जी। अच्छा, उससे एक दिन पहले, बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस से एक दिन पहले बुद्ध और उनका धम्म, जी, बुद्ध एंड हिज धम्म जी। और वो भंते जी के अथक प्रयासों से स्टील के उस पे उकेरा गया है। जी, स्टील पर, मेटल्स के। जी, जी। और इसके पन्नों की जो लंबाई चौड़ाई है वो 9 फुट, 9.25 फुट चौड़ी। जी, ऐसी दुर्लभ संविधान हमें देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों के साथ में। ये दुनिया का सबसे
बड़ा और सबसे लंबी पुस्तक जी। स्टील वेट में हाँ और वस्तु यानी कि मेटल यूज किया गया है इसमें, आयरन मेटल। हाँ, इस पर स्टील का है, स्टील पर उकेरा गया है। आप गूगल से भी जानना चाहोगे तो वो आएंगे जी, हेवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट बुक इन द वर्ल्ड जी। अगर वो करोगे तो बुद्ध और उनका धम्म, ये धम्म भूमि की वो है जी। तो क्या वह यहाँ पर स्थित है इस समय यहाँ पर? हाँ, इस समय स्थित है। हमने इसी धम्म भूमि में बरसात की वजह से मॉइस्चर ना हो जाए वो जी 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 तो खोल के रखा है। जी जी। अभी वो हम स्थापित करेंगे, वो अभी हम दिखाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बुद्ध और उनका धम्म, ये कवर पेज है जी। ये है ना, उसके थोड़ा सा पेंट ये जी काफ़ी पुराना हो गया है उतर उस वजह से थोड़ा सा जी मॉइस्चर ना आए इस वजह से ऐसे रखा गया है, नमी ना आ जाए। बरसात का थोड़ा समय चल रहा है, ठंड है मौसम जी। ये एक पेज ये वो है जो दानदाताओं के सहयोग से, अच्छा, जिन दानदाताओं के सहयोग से ये बना तैयार किया गया है उनकी लिस्ट है ये। मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखाना चाहूँगा। जी, ये हमने मॉइस्चर से बचाने के रखने के लिए ये खोल के रखा है। बरसात की वजह से जी यहाँ प्रॉब्लम रहती है। इसका रख रखाव इतना सरल नहीं है। हाँ, रख रखाव भी बहुत जी। ये हाइड्रोलिक सिस्टम था, उस पर गाड़ी पे रखा हुआ था, लेकिन अब खोल के ये नीचे जी रख दिया है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, पेज कर्व भी होते थे, मोड़ना पेज? हाँ बिल्कुल। अच्छा, टर्न ओवर। अच्छा ये जो वो अच्छा, लगा रखे हैं काफी डिफिकल्ट है। ये जो हॉल पासेस टाइप दिख रहा है ये इनको मूव करने के लिए था, जैसा भंते जी बता रहे हैं। ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम था पूरा, और इसको बरसात की वजह से ये इनकी वो जो वेल्डिंग तोड़ के काट के तब ये खोल के रखा है जी। इसकी सुरक्षा के लिहाज से इसको इस प्रकार से अभी रखा गया है, साफ करने के लिए। अभी इसको पुनः स्थापित करेंगे, फिर पुनः स्थापना होगी, फिर दोबारा आपको दिखाया जाएगा ठीक ढंग से। फिलहाल ये आपको बताया जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा, सबसे भारी भरकम, सब आकार में भी बड़ा है, और स्टील पर ये उकेरा गया है। ये अभी तो बाबा साहब ने अपने जीवन में जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां जो लिखी बनाई जी। एक तो भारत का संविधान जिससे देश चलता है जी, और दूसरा बुद्ध और उनका धम्म जिससे मानव जीवन चलता है जी। ये आखिरी उनकी कृति थी जी। बाबा साहब की। उनको दुनिया से विदा होने से एक दिन पहले ही ये तैयार किया था जी। लेकिन इसको बाद में छपवाने में काफ़ी समय बाद, उनके साथ लगभग 8 साल के बाद जी सरकार ने उसको छपवाया। और उसी को जो है ये एक मानक ग्रंथ है बुद्धिस्टों का। जी। जो बुद्धिस्ट है वो इसको अपने उनकी एक धार्मिक पुस्तक है ये एक प्रकार से। जी बिल्कुल। बौद्धों का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ, बौद्धों का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ आप देख रहे हैं। और यहाँ कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 5वां भाग, ग्रस्त के जीवन के नियम, धनवान के लिए नियम, ग्रस्त के लिए नियम, स्वामी तथा सेवक के लिए नियम, बालिकाओं के लिए नियम। बहुत सारी डिटेल्स है, और आगे आने वाले समय में अभी इसको पूरा खोल कर रख रखा है, नमी से ये खराब ना हो जाए इसलिए। तो बौद्धों का सर्वश्रेष्ठ धर्म सबसे बड़े आकार में यहाँ हरियाणा के बौद्ध धम्म भूमि पलवल में स्थित है, जहाँ भंते आदित्य जी ने जानकारी दी है आपको। यह भी सारा खोल के रख रखा है, हाइड्रोलिक सिस्टम से पूरा इसको दिखाया जाता था जी। जी, ये मेडिटेशन हॉल है हरियाणा बुद्ध भूमि पलवल का मेडिटेशन हॉल है जी। भंते जी आप बताएं। जी, ये मेडिटेशन हॉल है। इसमें लगभग
250 उपासक जी बैठ के यहाँ जो है ना मेडिटेशन कर सकते हैं। जी और उनको यहाँ धम्म प्रशिक्षण और मेडिटेशन का प्रशिक्षण दिया जाता है और समय समय पर यहाँ कैंप भी लगते हैं। जी अभी और ये इसको बनाने में जो है ना काफ़ी योगदान रहा है उपासकों का। जी, ये मैट्स हैं, ये फर्श पर लगाई जाती होंगी, वो सामने रखी हैं जी। हाँ, ये वो गद्दे हैं जो यहाँ बिछाए जाते हैं, जी इसके ऊपर के मैट्स बिछाए जाते हैं।